देखिए, हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियाँ चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो जाता है, यानी पूरे देश के कृषि लोन से 2 गुना। इसी तरह से देश की अगर हम हालत देखें, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश में आज 23 करोड़ लोग वो हो गए हैं जो सरकारी राहतों के बाद भी 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। 70 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो सरकार के राशन पे जिंदा हैं। बेरोज़गारी का आलम ये है कि युवा बच्चे अपने देश को छोड़ के, कोई काम उनको यहाँ नहीं मिलता है। और हरियाणा तो वैसे भी भारत में नंबर 1 पे बेरोज़गारी में चला गया। तो बेरोज़गार बच्चे अपने देश को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे बाहर नहीं चले गए। और बाहर जाके भी उनका फिर जो है वो ज़्यादा हो गई है गिनती, जितने की उनको ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी रोज़गार कम हो गए। ये हालत कनाडा जैसे देशों में हो गई है। शिक्षा का यहाँ पे व्यापारीकरण हो गया है, काबिल बच्चा है तो पढ़ नहीं सकता। स्वास्थ्य का यहाँ पे व्यापारीकरण हो गया है, मरीज मरने को पड़ा है, डॉक्टर पैसे कमाने की पड़ी है। आधे ऑपरेशन वो हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। यानी देश की प्रॉपर्टी है वो कारपोरेट को बेच डाली, देश का कारोबार कारपोरेट को बेच डाला, देश की प्राकृतिक संपत्ति, देश के ट्रेनें, बंदरगाहें, कंपनियां, बैंक, ये सारे प्राइवेट को बेच डाले। और आज हालत होते होते ये हो गई कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। तो ये सारे का जो दोषी है वो हमारे व्यवस्था, हमारी राजनीति है। हमारे राजनेता हैं जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, चला जाए। हमारे राजनेताओं ने ये पॉलिसियाँ बनाई। अब वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो इसलिए इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी, हमने उसका नाम रखा है। और सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। आज वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो उस प्रथा को अगर हमने तोड़ना है या हमने अपने देश में कोई सुधार करना है, तो जहाँ बीमारी है इलाज भी वहीं से करना पड़ेगा। बीमारी राजनीति में है, तो इसलिए राजनीति का इलाज करने की ज़रूरत है, राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाई है। और हम सारे जितना मीडिया है उन सब से उम्मीद करेंगे कि देश सभी का है, देश आपका भी है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आपके माध्यम से हम लोगों से भी अपील करेंगे कि आज पूंजीपति लोगों ने इस कदर कब्जा कर लिया है कि सत्ता पार्टी को अगर 1000 करोड़ देते हैं तो 500 करोड़ विपक्ष को भी देते हैं। सत्ता पार्टी कानून बनाती है और विपक्ष उस पर चुप्पी साधता है। तो अगर इस देश के लोगों को बचाना है, अगर इस देश के कमेरे वर्ग को बचाना है, तो फिर कमेरे वर्ग को एक मंच पे आना पड़ेगा। और दुखी तो सारे हैं,
बदलना तो चाहते हैं। अब मौजूदा जो राजनीति है उससे परेशान तो हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा, इसलिए उनको मंच उपलब्ध कराया है। और आपके माध्यम से हम उन सब देशभक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भाई भी देश को बचाना चाहते हैं, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग, बहुत से देशभक्त हैं हमारे देश में, तो उन सब को इस पार्टी में शामिल होना चाहिए। बिहार पार्टी घोषणा करते कि उनकी देखिए, वैसे तो हम आपको पर्चा देंगे, और जहाँ तक घोषणाओं का, मुद्दों का सवाल है, वो हमारे सारे मेरे वर्ग के मुद्दे हैं जिनके लिए हम पहले भी लड़ रहे हैं, और वही मुद्दों को हम राजनीति के माध्यम से जो है वो हल करवाना चाहते हैं। परिवार हैं और वो मकान नहीं बना सकते, उनको 200 गज का प्लाट और उसमें मकान बना के फ्री में देंगे। हर बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन 8,000, मनरेगा में 200 दिन का काम कम से कम, और कम से कम मजदूरी 500 रुपये। किसानों को खेती करने के लिए जैसे तेलंगाना सरकार 10,000 रुपये दे रही थी, तो हम भी 12,000 रुपये पर एकड़ किसान को देंगे, और ये वापस नहीं करना होगा। और इसी तरह जो बेरोज़गारी भत्ता है वो 500 रुपये कम से कम, 5,000 रुपये कम से कम महीने का, और 5 लाख रुपये उनको फ्री, जिसको ग्रांट कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, ताकि जो बेरोज़गार हैं वो देश छोड़ के ना जाएं, अपने देश में कोई भी रोज़गार करें, तो उनको 5 लाख रुपया रोज़गार करने के लिए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, और वो वापस नहीं करना है। जो लघु उद्योग हैं जो आज बर्बाद हो गए, जो बड़े उद्योग हैं वो छोटे उद्योगों को खा गए, उनका जो है उनको आर्थिक सहायता भी और उनका टैक्स भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि वो रोज़गार है, वो व्यापार नहीं है। व्यापार पे टैक्स लगता है, रोज़गार पे टैक्स नहीं होता। सभी फसलों के MSP की गारंटी, और अगर कोई फसल ख़राब हो जाए उसको 50,000 रुपये एकड़ मुआवजा, और सभी फसलों का बीमा। ये सरकारी कंपनियां इसकी करेंगी, प्राइवेट कंपनियां बंद करेंगे। और जो एक बड़ा मैटर पूरे देश के अंदर है, मुश्तरका मालकान, ये ज़मीनें सरकार छीनना चाह रही है, जो हरियाणा में 3-4 लाख एकड़ है, इनका हम किसानों को मालिक बनाएंगे, क्योंकि ये ज़मीनें किसानों के हिस्से से छूटी हैं। देश के हर व्यक्ति का इलाज बिल्कुल फ्री होगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए एक और हमने ये प्लान बनाया है कि बहुत सा खर्चा वो है, जैसे एक गांव है, एक गांव में 100 ट्रैक्टर हैं, लेकिन उसमें 10 ट्रैक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन छोटी जोत होने के कारण सब ने अपने अलग अलग लिए हैं। तो गांव में एक सोसाइटी बनाए और पूरा कृषि यंत्र जितने की गांव में ज़रूरत है वो सारा एक सोसाइटी बना के सरकार उस सोसाइटी को सारे कृषि यंत्र दे, और उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है किसान वहाँ से लेके अपना काम करे, अपने ना रखने पड़े। जो अभी डेप्रीशिएशन मतलब 10 ट्रैक्टरों की ज़रूरत है, 100 खड़े हैं, और उस सारे कृषि यंत्र खड़े हैं, उनका डेप्रीशिएशन, उनका ब्याज वही 10-12 हज़ार रुपये एकड़ का नुकसान हर किसान को हो रहा है। सर, कुछ ऐसे ही वादे जो है वो कांग्रेस कर रही है, तो क्या लगता है? मेरी 1 मिनट की और रह गई है। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री, और पूरी शिक्षा न्यूनतम से उच्चतम तक सारी फ्री। हर विभाग में ठेका प्रथा बंद, और कम से कम तनख्वाह 25,000। और जितनी बरसाती नदियां हैं, एक बड़ा मैटर है कि पिछले साल हमारे 7 ज़िले पानी में डूबे हैं, पंजाब में करीब 19 ज़िले पानी में डूबे हैं। कभी बाढ़ आती है और कहीं सूखा पड़ता है। तो इस पानी को जो 100 लीटर बारिश होती है उसमें से 25 लीटर पानी प्रयोग हो रहा है, 75 लीटर पानी सरकार की नालायकी की वजह से वापस समुद्र में जा रहा है।